Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. Today we are going to start our new chapter, and the name of the chapter is Diversity in the Living Things and Their Classification. Now, before that, we have already done the living world. Dear students, do you know the climate condition, or you can also say कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अगर कहीं भी चले जाओ तो द क्लाइमेट इज नॉट अलाइक, एक जैसा क्लाइमेट नहीं है. देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेट एंड दिस डाइवर्सिटी डिफरेंट लिविंग थिंग एग्जिस्ट देयर इन द डिफरेंट कंडीशन ऑन द अर्थ. धरती पे अगर आप चले जाओ तो क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट होते हैं और उस कंडीशन में दे एडजस्ट देमसेल्फ, उस कंडीशन में वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ वियर विच लिव इन द पोलार रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम आवर एशियन कंट्री. जैसे पोलार रीजन के आपने वियर को देखा होगा, भालू को कैसे रंग के होते हैं, सफेद. उनका सराउंडिंग क्या होता है, उनका सराउंडिंग पूरे बर्फ से घिरा होता है, ठीक है. तो उनके बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो सराउंडिंग से अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करके रहते हैं. लेकिन हमारे एशियन कंट्री में देखो, एशियन कंट्री में क्या है, यहाँ का टेम्परेचर गर्म होता है, तो यहाँ के जो भालू होते हैं उनके शरीर का रंग भी अलग होता है और उनका एडजस्टमेंट भी अलग होता है. तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट के हिसाब से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे एडजस्ट देमसेल्फ. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स इन दिस चैप्टर. So let us begin with our first content, which is given in our textbook, is diversity in the plants. Now, do you know that all the plants are not alike? Okay, plants are also different with each other in the terms of stem, in the terms of lifespan, in the terms of fruits, in the terms of stem. ठीक है, जितने भी जो plants होते हैं वो भी साइज हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गए, उनकी लाइफ स्पैन जो हो गई, ठीक है, उनके फ्लावर्स हो गए, उनके फ्रूट हो गए, ठीक है, उनके एग्जिस्टेंस का मतलब जहाँ पे वो ग्रो होते हैं उसके कंडीशन के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं. ऑल प्लांट्स आर नॉट अलाइक, सब प्लांट्स एक जैसे नहीं होते, उनमें भी डिफरेंस होता है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दिस डिफरेंसेस इन द प्लांट्स. Various types of plants are found in the many places around us. अगर हम अपने चारों तरफ चले जाए डियर स्टूडेंट तो अलग अलग तरह के प्लांट्स आपने देखा होगा. Some plants you have noticed that it is small in the nature, while some plants are very large. Some plants are very soft, but on the other hand some plants are very hard. Okay, कुछ plants बहुत क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो कुछ बहुत हार्ड भी होते हैं. Some plants are bearing a flower, other do not have. ठीक है, किसी किसी में फ्लावर्स होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं. Some plants like grass are short, while the others are tall and have a canopy. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जैसे घास, लेकिन कुछ प्लांट्स बहुत लंबे भी होते हैं और कैनोपाई भी होते हैं. कैनोपाई का मतलब होता है कि ये बहुत छायादार होते हैं और घेरेदार होते हैं, जैसे आपने किसी डेंस फॉरेस्ट में देखा होगा. Some plants grow underwater while some others float on the water. Means some are the plants here which grow inside the water bodies, while some are also there which float on the water. Like for example, lotus float on the water. ठीक है, कमल का जो फूल है पानी पे तैरता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ही डेवलप होते हैं, उसी में ग्रो होते हैं. We find that some plants grow even in the desert. मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं प्यारे बच्चों जो कहाँ पे ग्रो होते हैं, डिजर्ट, रेगिस्तान में भी पैदा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर कैक्टस, नागफनी, आपने देखा होगा कांटे वाला प्लांट होता है, ये भी होता है. जबकि आपको समझना चाहिए देयर इज नो वाटर अवेलेबल ऑन द डिजर्ट, इवन दो द लैक ऑफ वाटर द कैक्टस इज ग्रो देयर, वहाँ पे कैक्टस पैदा होते हैं. Moreover, we find that there is a lot of variety in the same types of plant, and live about the different types of plant. There is a great variety in the same types of plant. Take an example of rice. Do you have heard the name of कोलम राइस, बासमती राइस, your normal rice, your दूसरा राइस आपने सुना होगा. अलग अलग तरह के राइस भी होते हैं. And even take one more example which is given in your textbook about the banana. Different types of banana have a different taste. Like for example, Rajapuri, Dasahari, Hapus, all come in the category of mango, but all have a different taste and different color and different structure. ठीक है, तो there is a great variety in the same types of plant also. एक ही तरह के जो plants होते हैं ना बच्चों,
उनमें भी क्या होता है, वैरायटी होती है, उनमें भी डाइवर्सिटी होता है। देखो, सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम, लीव्स और रूट, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना रूट के, बिना स्टेम के, बिना वाटर के भी क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। एंड these are very different from ordinary plant, बट ऐसे कुछ ऑर्डिनरी प्लांट्स नहीं होते, वो स्पेशल प्लांट्स में आते हैं जो आप आगे पढ़ोगे। Now let us understand how the plants are classified. The plants are classified mainly into the two categories. First one, the autotrophic plant, and second one is the heterotrophic plant. And apart from this, there is one more variety which is known as insectivorous. Okay, insectivorous. Now, first understand what you mean by autotrophic plant. Autotrophic plants are those plants which can prepare their own food with the help of sunlight and water body. Okay, water body from the derive the water from the earth. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपना जो खाना होता है, फूड होता है, वो खुद ही तैयार कर देते हैं। ठीक है, सनलाइट का हेल्प देते हैं, जमीन से वाटर को डिराइव करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दे परफॉर्म अ फोटोसिंथेसिस, एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर थिंग फॉर देयर फूड। They are capable of for constructing of or preparing their food. That's why they are known as autotrophic. वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, इसके लिए हम उनको क्या बोलते हैं, autotrophic बोलते हैं। Plants make their own food in the sunlight and such plants are called autotrophic. For example, hibiscus आप जानते हो, पॉमग्रेनेट आप जानते हो, पेरिविंकल भी आप जानते ही हो। ठीक है, ये सारे प्लांट्स क्या होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफिक। नाउ सम प्लांट लाइक अ फंगस, फिर लोरथस, डॉडर यूज द अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेड टू बी हेटेरोट्रॉफिक। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कि जो दूसरे के चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं और वहां से अपने फूड को एब्सॉर्ब करते हैं, तो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, but now apart from autotrophic and heterotrophic, one more category is there. Some plants are here who manage to catch the insect and consume them. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़े को पकड़ करके खाते होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। देखो, प्लांट्स लाइक द पीचर, आप लोगों ने पीचर का प्लांट देखा होगा, आपको छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा। प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट, ये तो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, एंड दे आर इंसेक्टिवोरस। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। तो कौन से 3 वैरायटी हुए, ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एंड इंसेक्टिवोरस जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैच करके उन्हें कंज्यूम करते हैं। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो प्लांट स्ट्रक्चर कैन बी जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर आप प्लांट के स्ट्रक्चर को देखो तो 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। आप जानते हो कि ये प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स का स्टेम है, तो कुछ पार्ट क्या होते हैं स्टेम के, जमीन के ऊपर होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं, जो इनके स्टेम है। तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्टेम अबोव द ग्राउंड एंड स्टेम बिलो द ग्राउंड। तो देखो, जनरली वी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन द स्टेम विच ग्रो अबोव द ग्राउंड, जो मैंने आपको बताया, एंड द रूट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो रूट होता है जो किसके नीचे ग्रो होता है, जमीन के नीचे। द रूट, आप देखो, रूट हो गया, स्टेम, लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट्स में जो उसका रूट होता है, उसका स्टेम होता है, ठीक है, और जो उसके लीव्स होते हैं, रूट आपको मालूम है, ये नीचे वाले जो पार्ट होते हैं, हेयर लाइक जो पार्ट होते हैं, इसको हम रूट बोलते हैं। जो ये पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम स्टेम बोलते हैं, और इसी पार्ट के अंदर जो भी ये जो पत्तियां आती हैं, दैट इज कॉल्ड लीव्स। ये सब इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। फ्रॉम द टाइम टू टाइम प्लांट्स बेयर द फ्लावर। और आपको मालूम है, एक निश्चित टाइम के बाद हर एक प्लांट्स में क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं, और फ्लावर से क्या होता है, रिप्रोडक्शन।
कैसे? फ्लावर्स किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं? फ्रूट में। फ्रूट में क्या तैयार होता है? सीड, बीज, और बीज से फिर क्या होता है प्यारे बच्चों? सीड्स गिव अ राइज टू न्यू प्लांट। उसी सीड्स को वापस अगर आप जमीन में बरीड कर दो, ठीक है, तो उससे क्या होता है? एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये सब आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया गया है। तो चलो हम आपके टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। The structure of the plant. Here a structure of plant is shown. Now, so see dear student, it is a flower. So let us understand one by one the flower, the leaf and the fruit, the stem and the root. Let us begin with the flower. This is the most attractive parts of plant. Plants का सबसे attractive part क्या होता है? Flower होता है, and it is connected to the stem by the stalk, which may be long or short. इसमें आप देख सकते हो ना कि ये जो stem है ये इसी में connected होता है, flower, ठीक है, डंठल भी बोल सकते हो। अब ये जो स्टेम जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उस तरह से ये जो डंठल में जो फ्लावर कनेक्टेड है ये लंबा भी हो सकता है, ये भी छोटा हो सकता है। फ्लावर हैज ए टाइपिकल कलर, आपको मालूम है हर एक फ्लावर का कुछ ना कुछ कलर होता है, एंड शेप, और कुछ ना कुछ शेप भी होता है। जैसे गुलाब के फूल का आप शेप ले लो, आप हिबिस्कस के फ्लावर का शेप ले लो, तो सबका शेप क्या होता है? अलग होता है। पेरिविंकल का भी ले सकते हो। द फ्लावर इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन का पार्ट क्या माना जाता है? फ्लावर, क्योंकि फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट, और फ्रूट से क्या बनता है? बीज, और बीज से क्या बनता है? नया पौधा, जैसे हमने अभी भी पढ़ा। लीफ देख लो, द लीफ इज द फ्लैट होता है, एंड इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। फूड के प्रोडक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, लीव्स दो टाइप्स के होते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट होता है सिंपल लीव जिसमें केवल एक पत्ते होते हैं, और एक होता है कंपाउंड लीव जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। आप चाहिए तो इसमें हिबिस्कस में देख सकते हो प्लांट में, और इसमें आप रोज में देख सकते हो। स्टेम देखो, द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट डिपेंड अपॉन द स्टेम। स्टेम के ऊपर भी किसी भी प्लांट का हाइट, शेप और साइज डिपेंड करता है। स्टेम कैरी आउट अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज। अब इसका मतलब समझ लीजिए, किसी भी चीज में प्रोडक्शन, जैसे फूड को प्रोडक्शन करने में हेल्प क्या करता है? स्टेम, क्योंकि इसका काम क्या है? जमीन से पानी को डिराइव करके अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। कंडक्शन मतलब वाटर को कैरी करना, और स्टोरेज ऑफ फूड, और उस फूड को स्टोर करके रखने का काम स्टेम ही करता है। इन सम प्लांट इट हैज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। कहीं कोई ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन, नया जो पौधा है वो स्टेम से ही आता है। जैसे आपने गुलाब में देखा होगा, अगर उसके वे स्टेम को आप कट करो तो वहां से एक नया पौधा जनरेट होता है। इट गिव अ सपोर्ट टू द प्लांट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब देखो जितने भी ये पार्ट्स हैं, जितने आप देख सकते हो ब्रांचेस से, इसको सपोर्ट देने का काम कौन करता है? स्टेम करता है। फ्रूट देखो, फ्रूट हैव अ डिफरेंट शेप। फ्रूट का क्या होता है? अलग अलग शेप होता है। एंड फ्रूट कंटेन वन और मोर सीड। किसी फ्रूट, जो फ्रूट होते हैं उसमें एक ही बीज होता है, जैसे आपने मैंगो में देखा है, और किसी जो फ्रूट होते हैं उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन देख लो, आप कस्टर्ड एप्पल देख लो। द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड द पीस आर द एक्चुअली फ्रूट। आपने वो देखा है ना, बीन्स आपने देखा है, आपने पीस देखा है जो मटर, उसमें भी जो गोल गोल आप जो दाने देखते हो ना मटर के, ये भी एक तरह का फ्रूट ही है। लास्ट देख लो, रूट होल्ड द सॉइल फॉर्मली। रूट क्या करता है? ये मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करता है, इससे मिट्टी का सॉइल एरोजन नहीं होता है। एंड एंकर द प्लांट्स, प्लांट को सपोर्ट भी करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट का सबसे मेन काम क्या है प्यारे बच्चों? जमीन से पानी को डिराइव करना, न्यूट्रिशन को डिराइव करना, और उससे जो प्लांट्स है उसके पार्ट्स में पहुंचाना, ये इसका मेन काम होता है। द रूट्स ऑफ द कैरेट, जैसे आपने कैरेट को देखा होगा, गाजर, रेडिश, मूली को आपने देखा होगा, और स्टोर फूड, ये सब क्या है? स्टोर फूड ही है। एंड दे आर द टू टाइप्स ऑफ रूट। रूट भी दो तरह के होते हैं। एक टैप रूट होता है जो आपके इसमें दिखाया गया, देखो, जो हिबिस्कस में और बनियान के प्लांट्स में देखने को मिलता है। और एक होता है फाइब्रस रूट जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जो ऑनियन में आपने देखा होगा और घास में आपने देखा होगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। नाउ what learned today? We learned today diversity in the plants, okay, and how the plants is classified into autotrophic, heterotrophic, and insectivorous, and even we learn about the structure of plant. Okay, so in this part we learn only that much, and the remaining chapters we will see in the next video. Okay, so for today, thank you very much. Meet in the next video. Bye.